हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 22 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 21 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल स्थापत्य कला और मुगल प्रशासन के बारे में। तो बात करते हैं मुगल शासन व्यवस्था की। तो उस समय जो था सबसे ऊपर जो था केंद्र, उसके बाद सूबे, उसके बाद प्रांत, परगना और सबसे निचले स्तर पर गांव होता था। केंद्र जिसे हम लोग आज सेंट्रल के नाम से जानते हैं, सूबे को हम लोग आज स्टेट के नाम से, प्रांत को डिस्ट्रिक्ट और परगना को तहसील तथा गाँव को विलेज के नाम से जानते हैं। बात करते हैं मुगल शासन व्यवस्था में केंद्रीय शासन व्यवस्था की। तो इसमें पहले स्थान पर जो आता था मुगल बादशाह आता था और दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो मंत्री का स्थान आता था। इसमें अगर बात करते हैं मंत्रियों का क्रम वाइज, तो सबसे पहले स्थान पे जो है प्रधानमंत्री आता था, जिसे वकील ए मुतलक या फिर वजीर कहा जाता था। यह जो होता था सभी मंत्रियों का प्रधान भी होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर मीर बख्शी का स्थान आता था, जो कि सेना विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सद्र, उस सद्र की जो कि धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता था। इसके अलावा जो है यह जो है लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करता था और इस तरह की भूमि को जो है सरयुगल या फिर मदद ए मास भी कहा जाता था। भूमि पर लगाए गए अतिरिक्त कर को जो है अवाब कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर पर कौन सा मंत्री आता था। तो चौथे नंबर पर मुख्य काजी का स्थान आता था, जो कि मुख्य न्यायाधीश होता था और इसका कार्य होता था न्यायिक कार्य की देखरेख करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद मुहत्सिब आता था, जो कि प्रजा के आचरण की देखभाल करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे छठे स्थान पर किसका स्थान आता था। छठे स्थान पर जो है मीर ए समा का स्थान आता था, जो कि महल की दैनिक आवश्यकताओं को देखरेख करता था तथा कारखानों की भी देखभाल करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीर ए आतिश की। तो यह जो होता था शाही तोपखाने का नियंत्रण करता था और दरोगा एक डाक चौकी की बात करते हैं तो यह जो होता था गुप्तचरों का प्रमुख होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था की। तो इसमें अगर बात करते हैं तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में जो है पहला स्थान सूबेदार का आता था, जो कि शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। दूसरे स्थान पर दीवान आता था, जो कि सूबे का वित्त अधिकारी होता था और तीसरे स्थान पर बख्शी का स्थान आता था, जो कि सूबे की सेना का देखभाल करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाकया ए नवीस की। तो यह जो होता था गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कोतवाल के बारे में। तो कोतवाल जो होता था शांति, सुरक्षा और सफाई की देखरेख करता था। और छठे स्थान पर बात करते हैं तो सदर और काजी होता था, जो कि न्यायिक कार्य करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकार अथवा जिले का शासन। सरकार अथवा जिले के शासन में सबसे पहला स्थान आता था फौजदार का, जो कि सैनिक अधिकारी होता था। नेक्स्ट हम बात करते अमल गुजार की। तो अमल गुजार जो होता था लगान और कृषि की देखरेख करता था। और अगर बात करते हैं वितक्षी की, तो वितक्षी जो होता था भूमि के कागजात की देखरेख करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं परगने के शासन व्यवस्था की। तो इसे पहला स्थान आता था सिकदार का। सिकदार की बात करते हैं तो सैनिक अधिकारी होता था। आमिर दूसरे स्थान पर आता था, जो कि एक वित्त अधिकारी होता था। और उसके बाद बात करते हैं फौजदार की। तो फौजदार जो होता था खजांची यानी कि कैशियर होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानूनगो की। तो यह जो होता था कृषि संबंधी कार्य को देखता था। और उसके बाद कारकुन की बात करते हैं तो यह जो होता था क्लर्क होता था। ग्राम स्तर पर एक मुकद्दम होता था और इसके ऊपर जो होता था आमीन होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर जो है मुगल शासकों के जो है स्थापत्य कला के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाबर की, तो बाबर ने जो है काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनाया था। जामा मस्जिद की बात करते हैं तो संभल यूपी में बनाया था। और उसके बाद बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। तो यह जो है अयोध्या में बनाया गया था, जो कि इसके सेनापति मीर बाकी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आराम बाग की। तो आराम बाग जो है आगरा में बनाया गया था और आराम बाग जो था बाग ए नूर अफसाना के नाम से जो है 1526 में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था दिन पनाह भवन, जो कि नई दिल्ली में बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं फतेहाबाद मस्जिद की। तो ये जो है हिसार हरियाणा में, तथा शेर मंडल की बात करते हैं तो नई दिल्ली में पुराने किले के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं का मकबरा जो है इसे जो है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में जो है 1993 में शामिल किया गया था। और यह जो था तैमूर के मकबरे की प्रतिकृति था। यह जो है एशिया का पहला उद्यान मकबरा था और इसमें जो है 4 बैग शैली का इस्तेमाल किया गया था। हुमायूं के मकबरे को जो ही है मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है और यह जो है बेगम हाजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे शेर शाह के बारे में। तो शेर शाह के द्वारा जो है पुराना किला बनाया गया था, जो कि हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया था। और उसके बाद बात करते हैं किला ए कुहना की, जो कि पुराने किले के परिसर में था।
और शेरशाह की मस्जिद की बात करते हैं तो यह जो है बिहार में तथा शेरशाह का मकबरा भी जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अकबर के बारे में। तो अकबर के द्वारा जो है आगरा का किला बनाया गया था आगरा में, और उसके बाद दीवान ए आम की स्थापना किया गया था फतेहपुर सीकरी में। और अगर बात करते हैं दीवान एक खास कहाँ बनाया गया था तो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा की। तो बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया जाता है। इसके ऊंचाई की बात करते हैं तो 53.43 मीटर, और यह जो था जामा मस्जिद का साउथ गेट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचमहल की। तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, और जामा मस्जिद भी जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है शेख सलीम चिश्ती मकबरा की, जो कि फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था अकबर के द्वारा। और जहांगीर महल मकबरा जो है आगरा में तथा अकबरी महल जो है आगरा में आगरा के किले के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है लाहौर किला जो है लाहौर में, और उसके बाद इलाहाबाद किला जो है संगम में, और अकबर का मकबरा सिकंदरा लाहौर में जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरन मीनार की। तो हिरन मीनार की स्थापना जो है फतेहपुर सीकरी में और खैरुल मंजिल मस्जिद पुराने किले के सामने दिल्ली में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जहांगीर के द्वारा बनाया गया स्थापत्य कला की। तो पहला है एतमाद उद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में बनाया गया था, और यह पहली इमारत था जिसमें जो है सफ़ेद संगमरमर का तथा पितरादुरा शैली का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर के मकबरे की। तो ये जो है सिकंदरा आगरा में बनाया गया था, और मरियम जोधाबाई सिकंदरा आगरा में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शालीमार बाग की। तो जम्मू कश्मीर में, और यह जो है मेहरुनिसा नूरजहां की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा लाहौर में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहां द्वारा बनाए गए इमारतों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है ताजमहल। ताजमहल की बात करते हैं तो यह जो है आगरा में स्थित है, और ताजमहल के अंदर जो है एक सुंदर सा ताजमहल लिखा गया है, जो कि अमानत खां के द्वारा लिखा गया है, और यह जो है मुमताज महल की याद में बनाया गया था। बात करते हैं ताजमहल को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कब शामिल किया गया था। तो यह जो है 1993 में जो है शामिल किया गया था। इसके स्थापना कार्य शुरू हुआ था 1631 में और पूरा हुआ था 1653 में। बात करते हैं इसके वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार जो थे अहमद लाहौरी थे, और इसके निर्देशन किसने किया था। तो ईसा खान ने किया था। बात करते हैं इसमें किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो है मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राजस्थान से मंगाया जाता था, और इसके सह निर्देशन की बात करते हैं तो एफएनडी थे। लाल किला की बात करते हैं तो लाल किला की स्थापना जो है दिल्ली में जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था, और इसका निर्माण कार्य की बात करते हैं तो 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में पूर्ण हुआ था। इसे जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 2007 में शामिल किया गया था। इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जामा मस्जिद की। तो जामा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा दिल्ली में बनाया गया है, और मोती मस्जिद का निर्माण जो है आगरा में शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंग महल लाल किले के अंदर बनाया गया है, और मच्छी भवन का जो है स्थापना जो है आगरा में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज जो है लाल किले के अंदर बनाया गया था, और मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो यह जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के स्थापत्य कला के बारे में। तो औरंगजेब के समय जो है बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में बनाया गया था। इसे जो है दक्षिण का ताज कहा जाता है, और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने इसे बनाया था रबिया की याद में। इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो अत उल्लाह था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बादशाही मस्जिद कहाँ है। तो बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में स्थित है, और मोती मस्जिद की बात करते हैं तो यह जो है लाल किले के परिसर में स्थित है, और इसे जो है औरंगजेब की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आलमगीर मस्जिद की। तो आलमगीर मस्जिद जो है बनारस में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है मुगल काल की चित्रकला के बारे में। तो मुगल काल का जो चित्रकला था भारतीय और फारसी कला का मिश्रण था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल कालीन चित्रकला का विकास जो है हुमायूं के काल में हुआ था, और चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार की। तो यह जो था विहजात था, जिसे जो है पूर्व का राफेल कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार की। तो मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद, ये दोनों चित्रकार जो थे मुगल चित्र शैली के संस्थापक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल चित्रकला की महत्वपूर्ण कृति कौन है। तो मुगल चित्रकला की महत्वपूर्ण कृति जो है हमजा नामा है, जिसका चित्रण जो है मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमजा नामा की। तो यह जो था हुमायूं के मस्तिष्क का उपज था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईने अकबरी में जो है कुल कितने चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। तो आईने अकबरी में जो है कुल 17 चित्रकारों का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर के समय के चित्रकार की। तो मीर सैयद अली
दसवंत बसावन, मुकुंद, केशव, तारा, हरिवंश और जगन जो थे अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दसवंत के बारे में। तो दसवंत को अकबर ने अग्रणी कलाकार कहा और इसने मानसिक असंतुलन के कारण जो है आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रमुख कृति की। इसके प्रमुख कृति था तूतीनामा और रज्मनामा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बसावन की। तो बसावन जो था सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था और अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जहांगीर के समय की चित्रकला की। तो जहांगीर के समय जो है आगरा में चित्रशाला की स्थापना अग्रजा के नेतृत्व में की गई थी। इसके प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं तो फारूक बेग, दौलत मनोहर, विशन दास मंसूर और अबुल हसन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फारूक बेग ने बीजापुर के शासक आदिल शाह की तस्वीर बनाई और विशन दास को जहांगीर के द्वारा पेंटिंग के लिए फारस भेजा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस्ताद मंसूर की। तो यह जो था पक्षी चित्र विशेषज्ञ था और जहांगीर द्वारा इसे जो है नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके प्रसिद्ध चित्र की। तो साइबेरिया सारस है और नेक्स्ट है अबुल हसन व्यक्तिगत चित्र विशेषज्ञ था। जहांगीर द्वारा इसे जो है नादिर उजमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहां के समय के चित्रकार की। तो शाहजहां के समय जो है हजरत मोहम्मद नादिर, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह, मीर हासिम, अनूप और चिंतामणि थे। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है औरंगजेब ने इस्लाम के विरोध में पेंटिंग जो है क्या कर दिया था, तो बंद करवा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।